Now I teach you the fourth lesson of Geography, class 7th, Natural Vegetation and Wildlife, प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीवों के बारे में. When we talk about the beauty of country and its different parts, we always include the description of the natural vegetation, landscape, weather condition, flora and fauna and its beauty. A huge variety of vegetation and wildlife is found in the different parts of our country. जब हम लोग अपने देश के सौंदर्यता के बारे में बताते हैं तब हम लोग क्या बताते हैं, हम लोग इसके पेड़ पौधे, जो ज़मीन के जिस तरह का जो गठन है, कैसा वेदर कंडीशन है, पेड़ कैसे जीव जंतु है, इन सारे चीज़ों के बारे में बताते हैं और यही सब लेकर क्या करते हैं, देश की जो सौंदर्यता है उसका प्रकाश करते हैं. हम लोगों के देश में बहुत प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं और बहुत सारे जंगली जीव भी मिलते हैं जो हम लोगों के देश के साथ जुड़े हुए हैं और ये सब मिला के क्या होता है, एक प्राकृतिक सौंदर्य का गठन करते हैं. फॉरेस्ट. अच्छा, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. दिस नेचुरल वेजिटेशन कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. नीचे दिया हुआ है जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके जो विविध प्रकार है उस प्रकार के बारे में दिया हुआ है. सबसे पहले फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट जोन में जो सदाबहार जंगल है, ट्रॉपिकल डिसिडियस उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, टेम्परेट डिसिडियस, टेम्परेट जोन में जो डिसिडियस या पर्णपाती वन है उसके बारे में, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो भूमध्य सागरीय एरिया के पास जो पेड़ पौधे दिखाई देता है उस पेड़ पौधे के बारे में, कॉर्निफरस फॉरेस्ट शंकुधारी जंगल के बारे में, ये सब फॉरेस्ट के अंदर आता है. और ग्रासलैंड जो बड़े बड़े घासों का जंगल होता है उसमें आता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड. और जो झाड़ियाँ होते हैं शार्प्स, एक डेजर्ट वेजिटेशन जो डेजर्ट के रेगिस्तान की तरफ दिखाई देता है और तुंद्रा वेजिटेशन जो ठंडी के प्रदेशों में दिखाई देता है उसको तुंद्रा वेजिटेशन कहते हैं. अब इसके बारे में डिटेल्स में जानना है. So forest refers to an extensive area of the land covered mostly with trees. They grow mostly in the areas of heavy rain. फॉरेस्ट हम लोग जो क्या करते हैं, लैंड की ज़मीन के ज़्यादातर हिस्सा पेड़ पौधे से भरा रहता है. ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो क्या होता है, पेड़ों से भरा रहता है. और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे ज़्यादा जंगल भी दिखाई देता है. सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे. दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन बिटवीन ट्रॉपिकल वेयर द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. जो इक्वेटर के बाद जो 30 डिग्री तक लगभग जो एरिया है उसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं. इस एरिया में जो भी जंगल है उसी को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं. एवरग्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जंगल हमेशा सदाबहार रहता है. और ये इस एरिया के जो क्लाइमेट होता है, आबोहवा होता है, बहुत गर्म भी होता है, बहुत नमी भी रहता है क्योंकि पूरे साल भर बारिश होने के कारण नमी बना रहता है. लेकिन इक्वेटर के नज़दीक है इसीलिए क्या होता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहता है. रेनफॉल इज़ हेवी एंड प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ थिक फॉइलेज. बहुत ज़्यादा बारिश होता है और बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पत्ते के पेड़ दिखाई देता है. ट्रीज हैव द ब्रॉड लीव्स एंड ग्रो वेरी टॉल. जो पेड़ जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, बहुत चौड़ा चौड़ा उसका पत्ते होते हैं, बहुत लंबा भी होते हैं. सेवरल वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज कैन बी फाउंड इन स्मॉल एरिया. बहुत अलग अलग तरह के विविध प्रकार के पेड़ दिखाई देता है एक छोटे से एरिया के अंदर ही. द नेचुरल वेजिटेशन ग्रोज नेचुरली स्पेशली विदाउट एन इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स. देयर आर वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन द वर्ल्ड. In actual, the varying amount of sunlight and rainfall in different places of the world give birth to different types of plants, trees and shrubs. Natural vegetation क्या चीज़ है? Natural vegetation वो चीज़ है जो नेचुरल वेजिटेशन क्या है, प्राकृतिक वनस्पति जो पेड़ पौधे अपने आप ही बड़े होते हैं बिना किसी के इंटरफेरेंस के. मतलब उसमें किसी का हाथ नहीं रहता है. दुनिया के किसी भी कोने में पेड़ पौधे जो अपने आप बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, मरते हैं, उसी को नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. और ये वनस्पति किस जगह पे कैसा होगा ये निर्भर करता है, सनलाइट कैसे मिलता है, कैसे बारिश मिलता है उस जगह पे, उसके ऊपर निर्भर करता है दुनिया के अलग अलग कोने में किस तरह का पेड़ पौधे या झाड़ियाँ होगा.
अच्छा, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का ही बाकी हिस्सा है। द थिक कैनोपीज ऑफ ट्रीज डू नॉट अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड एंड द फॉरेस्ट आर डार्क इवन ड्यूरिंग द डे टाइम. Hardwood trees like mahogany, rosewood, ebony are common, but commercial utilization is difficult because several species are found in a small area. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो जंगल होते हैं वो बहुत ज़्यादा घना होता है, इतना घना कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंच नहीं पाती है, और पूरे ज़मीन में भी छोटे छोटे पेड़ पौधे हमेशा हरा भरा रहता है. इसमें जो सख्त तने के जो पेड़ दिखाई देता है उसमें मेहोगनी, रोजवुड, एबोनी ये सब कॉमन है, और इसके व्यापारिक कीमत भी बहुत ज़्यादा है. ये छोड़कर भी छोटे छोटे एरिया में बहुत प्रजाति के पेड़ पौधे दिखाई देता है. दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द जायरे बेसिन अफ्रीका, अफ्रीका के जायरे बेसिन में, अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अमेजन नदी के किनारे जो अमेजन बेसिन है उसमें, एंड इन द पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं. दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इस जंगल को, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि साल भर ही इन सब जंगलों में बारिश होता रहता है. द वाइल्ड लाइफ हेयर इज ऑल्सो रिच. सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, birds, insect and reptiles dwell here. Elephant, hippopotamus, jaguars, chimpanzees, monkey, crocodiles etc. are found here. इस जंगल में बहुत प्रजाति के जंगली जीव मिलते हैं. उसमें बहुत सारे बर्ड्स है, इंसेक्ट है, रेप्टाइल्स है, रेंगने वाले जो जानवर है. जानवरों में बड़े बड़े जानवरों में हाथी, हिप्पोपोटेमस, जागुआर और चिंपैंजीज, मंकीज, क्रोकोडाइल्स भी दिखाई देता है. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन एरियाज विथ मॉडरेट टेम्परेचर दैट चेंज विद द सीजन. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ दिखाई देता है जहाँ पे बहुत मध्यम वर्ग के तापमान होते हैं, और वहाँ ये जगह कहाँ कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूरोप. These forests are a mix of deciduous and coniferous evergreen trees. Temperate evergreen forest में deciduous पेड़ भी दिखाई देता है, कॉर्निफेरस एवरग्रीन ट्रीज पेड़ भी दिखाई देता है. डिसिडियस मतलब जो पर्णपति होते हैं, और कॉर्निफेरस मतलब जो शंकुदार होते हैं, उस तरह के पेड़. द टेम्परेट evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region along the eastern margin of the continent. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिड लैटिट्यूड में दिखाई देता है, ज़्यादातर कोस्टल रीजन में, समुद्र के तट के पास ईस्टर्न मार्जिन में दिखाई देता है, जैसे साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील. दे कॉम्प्राइजेज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकलिप्टस. इन जंगलों में सख्त तने के और नरम तने के दोनों तरह के पेड़ दिखाई देता है, जैसे ओक, पाइन, यूकलिप्टस है. तीसरा है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट. दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है. दे कवर ए ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के ज़्यादातर हिस्सा ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट ही दिखाई देता है. दे आर फाउंड इन द रीजन वेयर द रेनफॉल इज बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर. 75 से 250 सेंटीमीटर तक बारिश जहाँ पे होता है उस एरिया में ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट दिखाई देता है. दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट. ईस्टर्न स्लोप वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में, जम्मू कश्मीर में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, बिहार एंड झारखंड, इन सब एरिया में ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट दिखाई देता है. इन दिस फॉरेस्ट द ट्रीज आर फ्यूअर एंड शॉर्टर. इन सब जंगलों में बहुत कम पेड़ रहते हैं एवं और इसका जो हाइट है वो भी छोटा ही रहता है, बहुत लंबे नहीं रहते हैं. बैम्बूज एंड द कैन्स आर ऑल्सो ग्रोन है. वहाँ पे बम्बू भी दिखाई देता है, बांस भी दिखाई देता है, और जो केन्स है छड़ी टाइप का पेड़ वो भी दिखाई देता है. द ट्रीज शेड देयर लीव्स एट द बिगिनिंग ऑफ द समर. गर्मी के शुरू में क्या होता है, पेड़ का पत्ती गिर जाता है. द इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर टीक, शाल, सैंडलवुड. इस जंगल के जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और कीमती पेड़ है उसमें टीक, शाल और सैंडलवुड, चंदन का पेड़ बहुत दिखाई देता है. दे हैव ग्रेट कमर्शियल वैल्यू. इन सब का व्यापारिक कीमत बहुत ज़्यादा है. द डिसिडियस फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटक हैव सैंडलवुड ट्रीज. कर्नाटक के जो डिसिडियस फॉरेस्ट है वहाँ पे सैंडलवुड, चंदन का पेड़ दिखाई देता है. वेयर एवर दिस फॉरेस्ट आर कट डाउन और बर्न, बुशेस एंड ग्रास हैव टेकन देयर प्लेस. जहाँ भी बड़े बड़े पेड़ काट दिया जाता है उनके जगह पे छोटे छोटे झाड़ियाँ और घास जैसे पेड़ दिखाई देता है. टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट. These forests are located in the higher latitude in cool temperate region.
ये जो टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट है वो जो उच्च स्थान वाला एरिया है और जहाँ के तापमान बहुत ठंडा है, उस एरिया में टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट दिखाई देता है। दे आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप के नॉर्थ ईस्टर्न भाग में, नॉर्थ चाइना में, जापान, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया में, साउदर्न चिली में एंड न्यूजीलैंड, इन सब एरिया में टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट दिखाई देता है। द ट्रीज दो नॉट वेरी टॉल एंड हैव थिक ट्रंक्स एंड ब्रॉड लीव्स, इसके जो पेड़ होते हैं बहुत लंबा नहीं होता है और बहुत मोटे मोटे तनेदार पेड़ होते हैं और पत्तियां भी बहुत चौड़ा होता है। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, सूखे के सीजन में इन सब जंगलों के पेड़ के पत्ती गिर जाता है ताकि वो लोग मॉइस्चर को अपने तने में स्टोर करके रख सकते हैं, पानी की कमी ना हो। द कॉमन स्पीसीज आर ओक, ऐश, बीच, मैपल, पॉपुलर, रेडवुड एंड फार्स, इस तरह के पेड़ इन जंगलों में मिलता है। डियर, फॉक्सेस, बार्क्स, वुल्फ, बाइसन, बियर्स एंड वाइल्ड कैट्स आर कॉमनली फाउंड एनिमल। इन सब एरिया में बियर, फॉक्स, डियर से लेकर वुल्फ, बाइसन, फिर बीवर्स और बहुत जंगली जो बिल्ली है वो भी दिखाई देता है। बर्ड्स लाइक पीजेंट एंड मोनल्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, तीतर से लेकर नीलमोर तक भी जो चिड़िया है इस जंगल में दिखाई देता है। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ वार्म टेम्परेट रीजन, इस तरह के जंगल भूमध्य सागर के एरिया के आसपास दिखाई देता है वेस्टर्न साइड में। और ये क्या है, टेम्परेट गर्मी वाले क्षेत्र में इस तरह के पेड़ दिखाई देता है। दिस एरियाज हैव ड्राई समर्स एंड रेनफॉल इन द विंटर सीजन, इस एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, समर में जो मौसम होता है बहुत ज़्यादा सूखा होता है और थोड़ा बहुत बारिश विंटर में दिखाई देता है, मतलब ठंडी में थोड़ा बहुत बारिश इस एरिया में हो जाता है। ट्रीज हैव ब्रॉड वेक्सी लीव, इसके जो पेड़ होते हैं उसके जो पत्ती होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं और पत्तियों के ऊपर एक मोम का एक प्रलेप रहता है जिसके कारण पानी बाहर नहीं निकल पाता है। द थिक बार्क्स एंड लॉन्ग रूट्स, और इसके जो खाल होते हैं वो भी बहुत मोटे होते हैं और जड़ बहुत नीचे तक पहुंची हुई रहते हैं पानी के खोज में। दिस हेल्प देम टू विथस्टैंड द ड्राई समर पीरियड। द मेन ट्रीज आर ऑलिव, कॉर्क, ओक, फिग, पाइन, सीडर, साइप्रस। जो मेन ट्रीज है उसमें ऑलिव, कॉर्क, ओक, फिग, पाइन, सीडर, साइप्रस, सिट्रस फूड जैसे ऑरेंज मिलता है, लेमन, ऑलिव और ग्रेप्स मिलता है। नेचुरल वेजिटेशनल कवर हैज़ बीन रिप्लेस बाय द लार्ज स्केल फूड ऑर्चर्ड, हेंस नॉट मच वाइल्ड लाइफ इस फाउंड हेयर। बहुत सारे फलों के बगीचे भी दिखाई देता है लेकिन इस जगहों पे बहुत ज़्यादा जंगली जानवर नहीं दिखाई देता है। इट इज़ फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर के आसपास के एरिया में इस तरह के जंगल दिखाई देता है। इन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, कैलिफोर्निया इन द यूएस, सेंट्रल चिली इन साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पे मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट दिखाई देता है। कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, शंकुदार जंगल कहाँ दिखाई देता है? दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द taiga या taigas इन रशियन वर्ड विच मीन्स पुअर और अनटच। इस तरह के जो जंगल है कॉर्निफेरस फॉरेस्ट के उसको तैगा भी कहा जाता है या तैगस, ये एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब है पुअर या अनटच होते हैं। दीज आर अनटच मतलब जिसको नहीं छूते हैं हम लोग। दीज आर फाउंड इन द हायर ऑल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड, 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री लैटीट्यूड के अंदर इस जंगल का मतलब ये जंगल दिखाई देता है। ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जंगल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देता है। विथ कोल्ड लॉन्ग स्नो विंटर, बहुत ज़्यादा जहाँ पे ठंडी है और उस जगह पे इस तरह के जंगल दिखाई देता है। वार्म ह्यूमिड समर्स इन रीजियंस सच एज कनाडा, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट, इस जगह में जो गर्मी के समय है वहाँ पे भी इस तरह का पेड़ दिखाई देता है लेकिन ज़्यादातर ठंडी के जगहों में इस कॉर्निफेरस फॉरेस्ट दिखाई देता है। कनाडा, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में इस तरह के जंगल दिखाई देता है। द टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 40 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस, जो तापमान है वो 40 डिग्री तक भी पहुंच जाती है, कभी कभी वो बहुत नीचे भी हो जाता है 20 डिग्री तक। द रेनफॉल रेंजेस बिटवीन 300 एंड 900 मिलीमीटर, रेनफॉल 300 से लेकर 900 मिलीमीटर तक होता है। द वेजिटेशन कॉन्सिस्ट ऑफ मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज दैट ग्रोस नीडल इंस्टेड ऑफ द लीव्स एंड कोन्स इंस्टेड ऑफ द
फ्लावर्स, इसके जो पत्ते होते हैं वो कोन के तरह होते हैं फूलों के बदले। दिस ट्रीज आर टॉल एंड एवरग्रीन, ये जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं और एवरग्रीन सदाबहार रहता है। पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं, मतलब पेड़ के सारे पत्ती एक साथ नहीं गिरता है, जो पुराने पत्ती है वो झड़ जाती है और उसके बदले नया पत्ता हो जाता है। इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, पाइन, फार, सीडर, इन सब जंगलों में पाइन, फार, सीडर के पेड़ मिलते हैं। कॉमन एनिमल्स फाउंड आर सिल्वर फॉक्स, मिंक्स और पोलर बियर इन जंगलों में दिखाई देता है। कॉर्निफेरस फॉरेस्ट हैव अबंडेंट सॉफ्ट वुड ट्रीज, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा नरम तने के पेड़ दिखाई देता है। द वुड्स ऑफ दिस ट्रीज आर यूज फॉर मेकिंग पल्प, जो गूदा बनाते हैं पेपर बनाने के लिए, उसके लिए इस ट्रीज का इस्तेमाल होता है। विच इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट, ये इस गूदे से, इन सब पेड़ों के गूदे से पेपर और न्यूज़ प्रिंट बनता है। जो न्यूज़पेपर प्रिंट होता है वो सब पेपर बनता है। मैच बॉक्स भी बनता है और पैकिंग बॉक्स भी इन सब सॉफ्टवुड के ट्री से बनता है। अब ग्रासलैंड के बारे में जानकारी लेना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, 2 तरह के ग्रासलैंड है, एक टेम्परेट ग्रासलैंड, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फाउंड इन ट्रॉपिकल जोन, जो ट्रॉपिकल जोन है वहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलता है और जो टेम्परेट जोन है वहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड का दिखाई देता है। वेयर आर टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन द इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द मिड लैटिट्यूड के जो अंदर वाले भाग है उस कॉन्टिनेंट में, उस महादेशों में टेम्परेट ग्रासलैंड दिखाई देता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड दीज आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक तक फैली हुई है ये जंगल, इक्वेटर से शुरू होकर। लेपर्ड्स आर कॉमन, लेपर्ड दिखाई देता है इन सब जंगलों में। दीज आर नाउ यूज फॉर ग्रेजिंग एंड फार्मिंग एंड आर होम टू द वैरायटी ऑफ एनिमल्स, ये सब जंगल अब बहुत सारे जानवरों के चरने के लिए इस्तेमाल होता है और उन लोगों के घर भी होता है। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इन जगहों पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए बहुत कम बारिश होता है या मध्यम वर्ग की बारिश होता है, उसकी ज़रूरत है। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल 3 to 4 मीटर, बहुत लंबे लंबे घास होता है 3 से 4 मीटर तक, बहुत मोटे मोटे तनेदार वृक्ष नहीं दिखाई देता है इन सब एरिया में। जैसे सावाना ग्रासलैंड दिखाई देता है अफ्रीका में, इस तरह का ग्रासलैंड का एक उदाहरण है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ब्राज़ील में कैंपोस, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना लैनोस इन वेनेजुएला एंड पार्कलैंड इन अमेरिका। अब टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में जानेंगे। यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रियस, जो टेम्परेट ग्रासलैंड के जो घास लैंड है, घासों का मैदान है, वो घास बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत पौष्टिक होते हैं। दिस ग्रासलैंड आर बेस्ट सुइटेड फॉर कैटल रेयरिंग, ये जो घासों का मैदान है ये जानवर चराने के लिए बहुत अच्छा है। वाइल्ड बाफेलोज, बाइसॉन, एंटीपोल्स, इन सब जानवरों को दिखाई देता है टेम्परेट रीजन में। सीजनल ग्रासलैंड ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडिनल जोन, 40 से लेकर 45 लैटिट्यूड के अंदर इस तरह के ग्रासलैंड दिखाई देता है। टेम्परेट ग्रासलैंड आर नोन बाय द डिफरेंट नेम्स, टेम्परेट ग्रासलैंड भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यूरोप में स्टेप, साउथ अमेरिका में पैम्पास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, साउथ अफ्रीका में वेल्ट और नॉर्थ अमेरिका में पैरी। अब हम लोग झाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। दे रेफर टू द वुडी प्लांट्स स्मॉलर दैन द ट्रीज, ये सब छोटे छोटे तनेदार पेड़ होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और उसके तने थोड़ा मजबूत होते हैं लेकिन इनके हाइट बहुत छोटा होता है। दिस फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक एरियाज, ये जो झाड़ियाँ हैं ये सब ज़्यादा रेगिस्तान में ही दिखाई देता है। जैसे डेजर्ट वेजिटेशन सहारा में, जैसे अफ्रीका में सहारा कालाहारी डेजर्ट में दिखाई देता है, चिली में अटाकामा डेजर्ट में, इंडिया में थॉर डेजर्ट में इस तरह के छोटे छोटे झाड़ियों जैसे पेड़ दिखाई देता है। साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट एंड अरेबियन डेजर्ट आर द एरियाज हैविंग डेजर्ट वेजिटेशन, और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में और अरेबियन डेजर्ट में भी इस तरह के छोटे छोटे तनेदार झाड़ी जैसे पेड़ दिखाई देता है। डेजर्ट वेजिटेशन इज ऑल्सो नोन एज द एक्सट्रोफाइट, डेजर्ट के जो पेड़ पौधे हैं उनको एक्सट्रोफाइट प्रजाति के पेड़ भी कहा जाता है। दैट मीन्स द वेजिटेशन एडप्ट इटसेल्फ टू द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, इस तरह के जो क्षेत्रों के जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप को उस एरिया के वेदर के हिसाब से अपने आप को ढल लिए हैं, एडॉप्ट कर लिए हैं। हॉट और ड्राई क्लाइमेट में ये सब पेड़ होते हैं, जैसे थॉर्नी बुशेस, कैक्टी, डेट प्लम,
ये सब इसके उदाहरण हैं। दीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर, high evaporation and low rainfall. Plants of salp have long and strong root, thorny surface and wax coated leaf. डेजर्ट एरिया के जो पेड़ होते हैं बहुत मोटे मोटे पत्ते के होते हैं और उसके पत्ते बहुत मोटे होते हैं और पत्ते कांटेदार ज़्यादा होते हैं और पत्ते के ऊपर एक मोम का एक प्रलेप रहता है ताकि पानी बाहर ज़्यादा एवापोरेट या बाष्पीकरण ना हो पाए। इंक्लूड्स द वाइल्ड एसेस, हाइना, फॉक्स, जैकल, लिजर्ड, स्नेक्स, ये सब जंगली जानवर डेजर्ट एरिया में मिलता है। तुंद्रा वेजिटेशन, जो ठंडियों के प्रदेश में जो पेड़ पौधे मिलता है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के जो पोलर रीजन है उस एरिया में इस तरह के वेजिटेशन दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट वेजिटेशन लाइक मॉसेस, लाइकेन, वाइल्ड फ्लावरिंग सार्फ आर फाउंड हियर। इस जगह पे छोटे छोटे जो मॉसेस हैं, लाइकेंस हैं और जंगली फूल दिखाई देता है। एनिमल्स हैविंग थिक फर एंड स्किन हेयर फाउंड हियर। बहुत ठंडी होने के कारण इस एरिया के जो जानवर होते हैं बहुत ज़्यादा उनके शरीर में क्या रहता है, बाल रहता है और चमड़ा भी उस बालों से ढका रहता है। थिकी फारी स्किन हेल्प्स देम प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। ये जो बड़े बड़े बाल हैं उससे ये लोग ठंडी से बचे रहते हैं। शील, वालरस, मार्क्स ऑक्सन, आर्कटिक ओरल, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस, इस तरह के जानवर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इंडिया के वाइल्ड जंगली जो वन्य जीव है उनके बारे में जानना है। वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू द क्रिएचर दैट इनहैबिट देयर नेचुरल हैबिटेट्स एंड दे आर नाइदर ह्यूमन नॉट डोमेस्टिकेटेड। जंगली जानवर वो है जो जंगलों में ही रहते हैं, उनको कोई पालते पोसते नहीं है, वो नेचुरल रूप से प्रकृति में पले बड़े होते हैं, वहाँ पे वो लोग रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दे इंक्लूड मैमल्स, ये सब स्तनधारी भी जीव भी होते हैं। बर्ड्स है, बहुत सारे रेंगने वाले जीव भी है और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे अलग जीव भी दिखाई देता है। जीवों का भी समाहार दिखाई देता है। द वास्ट जियोग्राफिक सिचुएशन ऑफ इंडिया स्ट्रेंड ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डाइवर्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ टोटल 1.5 मिलियन एनिमल स्पीसीज। इस जंगल में, इंडिया के जो जंगल है वहाँ पे वन्य जीवों का जो समाहार है उसमें 1.5 मिलियन प्रजाति के जानवर दिखाई देता है। 75,000 एनिमल स्पीसीज इन आर इंडिया विद ओवर द 1200 species and about 900 subspecies of birds and 25,000 species of fish। इतने तरह के फिश, बर्ड और जंगली जीव दिखाई देता है इंडिया के जंगलों में। इंडिया एवन डाइवर्सिटी ऑफ द अनमैचड एक्सेप्ट बाय लैटिन अमेरिका। देयर इज़ वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन द इंडिया। बहुत तरह के विविध प्रजाति के जंगली जीव इंडिया में दिखाई देता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात आर द होम ऑफ एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन गुजरात के गिर फॉरेस्ट में दिखाई देता है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द आसाम वी फाइंड वन हॉर्न राइनोसोर्स एंड एलिफेंट। आसामों के जंगलों में हम लोग एक सिंह जो राइनोसोर्स होते हैं, गेंडा, वो दिखते हैं और एलिफेंट भी देखते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ ऑफ द होम ऑफ द वाइल्ड एस एंड कैमल। डेजर्ट एरिया में हम लोग जो जंगली एस है और कैमल है उसको देखते हैं। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स एंड बियर्स फाउंड इन द हिमालयन रीजन। हिमालयन क्षेत्र में हम लोग स्नो लेपर्ड देखते हैं, वाइल्ड गोट्स देखते हैं जो जंगली भेड़ है। बट द फ्लोरा एंड फौना हैव deteriorated with time. Human activities like urbanization and the industrialization are the major cause of the degradation। लेकिन मनुष्य के जो नए नए आधुनिकीकरण है और कल कारखाना खोलने के कारण शहर बनाने के लिए धीरे धीरे ये जंगल समाप्त होते जा रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन फॉलोइंग स्टेप। इस जंगलों को, जंगली जीवों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे स्टेप लिया गया है। हंटिंग ऑफ एनिमल्स हैज बीन बैंडेड। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना बंद करवा दिया गया है और कानूनी रूप से वो क्या है, निषेध है। द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मेनी प्रोजेक्ट सच एज प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट। और सरकार के तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ताकि जो टाइगर है, एलिफेंट है, इसको बचाया जा सके। मैनी नेशनल पार्क, वाइल्ड सेंचुरीज, जूलॉजिकल गार्डन्स हैव बीन सेट अप। बहुत सारे वाइल्ड सेंचुरीज, अभयारण्य का स्थापना किया गया। नेशनल पार्क
बनाया गया है जिसके लिए ये जंगली जानवर को सेव किया जा सके। वाइल्ड सेंचुरीज आर नेचुरली क्रिएटेड रिजर्व बाय द गवर्नमेंटल और द प्राइवेट एजेंसी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। जो वाइल्ड सेंचुरीज है, अभयारण्य है, ये तो प्राकृतिक जंगल ही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उसको संरक्षित किया जाता है उन सब जानवरों के लिए जो लुप्त प्राय हो जा रहा है, और बाकी भी जानवर इधर रहते हैं ताकि उनको भी बचाया जा सके। इट ऑल्सो ऑब्जर्विंग वाइल्ड वीक टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, और वाइल्ड वीक बना के लोगों को सचेत करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाया जाता है ताकि जंगली जानवर को बचाना, उनका संरक्षण करना कितने ज़रूरी है वो समझाया जा सके।